शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ये दुबई में एक ऐसा नाम है जो पूरे वर्ल्ड में शायद ही किसी को ना पता हो, और ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। इस बंदे ने पिछले 32 सालों में दुबई का नक्शा जो बदला है, पूरे वर्ल्ड के किसी भी रूलर ने अपने देश के लिए ऐसा कभी नहीं किया होगा। 90s के दशक में दुबई कुछ ऐसा नजर आता था और आज कुछ ऐसा नजर आता है। इन 30-32 सालों पहले पूरे दुबई में सिर्फ एक ही बिल्डिंग नजर आती थी, जिसे आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। 1990 के बाद दुबई ने, या फिर मैं कहूँ कि दुबई के शेख ने दुबई का जो नक्शा बदला, जिसे आज तो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन असली खेल जो दुबई का शुरू हुआ वो साल था 1994, जब दुबई का पहला और आखिरी 7 स्टार होटल बनाया गया। क्यों बनाया गया शायद तुम्हें पता ही होगा। क्या नहीं पता? तो सुनो, अगर एक शब्द में बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए। क्योंकि दुबई जिस तेल के पैसों के सहारे अब तक जी रहा था, अब वो तेल खत्म होने वाले थे। अगर तेल खत्म हो जाता तो पैसे कहां से जनरेट होते? ऐसे जनरेट करने का सबसे आसान तरीका इन लोगों को यही लगा कि बुर्ज अल अरब को बना करके टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए, और ऐसा करने में ये लोग इसमें सफल भी रहे। बुर्ज अल अरब बनाने के बाद टूरिज्म सातों आसमान पर जा चुका था। टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो दुबई की बीचेज पहले खाली रहती थी वो अब पूरी तरह से भरने लगी थी। नतीजा ये निकला कि अब ये बीचेज यानी 70 किलोमीटर का दुबई का ये कोस्ट लाइन अब हमेशा भरा रहने लगा था। ये 70 किलोमीटर का कोस्ट लाइन अब लोगों के लिए कम पड़ने लगा था। इसी मसले को खत्म करने के लिए शेख साहब ने दुबई के समुद्री इलाकों की तरफ आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर दिया, ताकि इन आर्टिफिशियल आइलैंड को बना करके दुबई की कम पड़ रही कोस्ट लाइन में इजाफा किया जा सके। दरअसल ये बात है 2001 की, जब पाम जुमेरा के साथ साथ यहाँ पर और भी काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाने थे, जिसमें से कि एक दी वर्ल्ड नाम का आर्टिफिशियल आइलैंड भी मौजूद था, जिसे वर्ल्ड मैप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था। वैसे इस आइलैंड का कंस्ट्रक्शन पाम आइलैंड के बन जाने के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि 2004 में। इस दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट में 300 छोटे बड़े आइलैंड्स बनाए जाने थे। इस आइलैंड पर भी पाम जुमेरा की तरह ही लग्जरियस होटल, लग्जरियस विलाज, बीच रिजॉर्ट्स जैसे और भी काफी सारे महंगे प्रोजेक्ट्स बनाए जाने थे। यहाँ तक कि जब इस आइलैंड की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, तब इसे लैंड ऑफ पैराडाइज के नाम से एडवर्टाइज किया जा रहा था। लैंड ऑफ पैराडाइज यानी कि जन्नत की जमीन। एक फिरौन चाचा थे और दूसरे ये शेख साहब हैं, जो सीधा गॉड को ही चुनौती देना चाहते थे। इन छोटे बड़े आइलैंडों पर अभी कुछ बना भी नहीं था, तभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इन आइलैंडों को खरीद भी चुके थे। लेकिन अगर आज तुम गूगल मैप खोल करके देखो तो तुम्हें यहाँ रेत के सिवा कुछ और नजर नहीं आने वाला। दी वर्ल्ड के सारे आइलैंडों के बन जाने के 14 सालों बाद भी आखिर ये आइलैंड वीरान क्यों पड़े हैं? आखिर इस आइलैंड के साथ क्या हुआ? सिर्फ इसे ही क्यों, बाकी के इन 2 आइलैंडों के साथ क्या हुआ, जिसमें से एक तो पूरी तरह से बन करके तैयार भी हो चुका था, बट आज तक इस पर कोई इमारत क्यों नहीं खड़ी हुई, और दूसरे को तो आधे अधूरे में ही छोड़ दिया गया। इन चारों आइलैंडों में सक्सेस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पाम जुमेरा। लेकिन सवाल ये है कि इन बाकी के आइलैंडों के साथ क्या हुआ, खासकर दी वर्ल्ड आइलैंड के साथ। आखिर शेख साहब का ये ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? तो आज के इस शानदार वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। सबसे पहले प्लान तो ये किया गया था कि कोस्ट लाइन की कमियों को पूरा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे। पाम जुमेरा, पाम जेबल अली एंड पाम देइरा। इन तीनों आइलैंडों में से सबसे छोटा पाम जुमेरा आइलैंड था, इसलिए 2001 में सबसे पहले इसी का काम शुरू किया गया, क्योंकि ये सबसे छोटा था। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि इन आइलैंडों को बनाया है इसीलिए जा रहा था कि दुबई के कोस्ट लाइन में इजाफा किया जा सके, और सिर्फ पाम आइलैंड के बनने से ही 56 किलोमीटर तक का कोस्ट लाइन मिल रहा था। पाम जुमेरा का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि शेख साहब ने पाम जुमेरा के बढ़ते हुए कोस्ट लाइन को देखकर बाकी के 2 आइलैंडों का काम भी स्टार्ट करवा दिया, यानी पाम जेबल अली और पाम दिएरा का। इन तीनों आइलैंडों में से 2003 तक पाम जुमेरा पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका था। आने वाले कुछ सालों में पाम जेबल अली का स्ट्रक्चर पूरा बन चुका था और पाम दिएरा को तो आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ
इसका जवाब तो हमें आगे मिलने वाला है, बट यहाँ पर इन तीनों आइलैंडों के साथ साथ एक और आइलैंड भी बनना था, दी वर्ल्ड, जिसका काम 2003 में ही स्टार्ट कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट यानी दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इस बार दुबई वाले पूरे वर्ल्ड का नक्शा ही समंदर पर उतारने वाले थे, जिसमें 300 छोटे बड़े आइलैंड्स भी बनाए जाने थे। इन सारे छोटे बड़े आइलैंडों का नाम वर्ल्ड के हर एक कंट्री के नाम पर रखा गया। बाय द वे, दी वर्ल्ड को दुबई के कोस्ट लाइन से 3.5 किलोमीटर दूर बनाया जाना था, जिसे लगातार समंदर की बड़ी बड़ी लहरों को रोक करके बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड की हर एक छोटी से छोटी आइलैंड में लगने वाले रेतों की क्वांटिटी इतनी थी जिससे एक बड़े से बड़े स्टेडियम को भी टॉप से बॉटम तक पूरी तरह से भरा जा सकता था। वहीं इन आइलैंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेक वाटर में लगने वाले पत्थरों के वजन इतने थे कि समझ लो कि 5.5 लाख ट्रेन एक तरफ और इन पत्थरों का वजन एक तरफ। अब तुम सोच रहे होगे कि इतने सारे पत्थर और रेत कहां से आए होंगे, तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाय द वे, 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा इस दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बनाने में दुबई का $14 बिलियन खर्च आया था। ये इतने पैसे थे, इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि इन पैसों से 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब बनाए जा सकते थे। बट सवाल ये उठ खड़ा होता है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद भी दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के 14 सालों बाद भी ये आइलैंड वीरान क्यों पड़ा है। इसका सबसे पहला रीजन ये माना जाता है कि जिस बड़े से वर्ल्ड का इंस्पिरेशन लेकर के समंदर पर इसे छोटे से वर्ल्ड को उतारा जा रहा था, ये गॉड के बनाए हुए वर्ल्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, सिर्फ एक आध हिस्सों को छोड़कर। ये पहला रीजन था जिससे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इस पर लगाया था, उनको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसा ये लोग इस आइलैंड को खोज रहे थे वैसा तो ये बना नहीं था। सेकेंड रीजन, जब 2008 में दी वर्ल्ड बनकर के तैयार हुआ था तब इसका लॉन्च रखा गया, जिसमें दुबई ने अंधा पैसा उड़ाया जो टोटली वेस्ट हुआ, क्योंकि 2008 में ही पूरे वर्ल्ड में दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नाम की एक महामारी फैल चुकी थी। अब ये दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, अगर इसके बारे में मैं तुमको बताने चलूं तो इसी टॉपिक पर 10 से 12 मिनट ऐਵੇਂ ही चले जाएंगे। अगर इसके बारे में जानना है तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे जाकर के चेकआउट कर लेना। खैर, जब ये 2008 में लॉन्च रखा गया था, उसे से पहले ही बड़े बड़े अमीर लोग, सेलिब्रिटीज, बिलियनियर्स जैसे बड़े बड़े नवाबजादे दी वर्ल्ड के लगभग 60% हिस्सों को खरीद रखा था, जिसमें कि हर एक छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी कि 112 करोड़ रुपए रखी गई थी, और उसी में हर एक बड़े से बड़े आइलैंड की कीमत $50 मिलियन यानी कि 375 करोड़ रुपए रखी गई थी। दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से न सिर्फ दी वर्ल्ड के बल्कि पूरे दुबई क्या बल्कि पूरी दुनिया के प्रॉपर्टीज की कीमत जमीन पर आ गिरी थी। अब जिन दी वर्ल्ड के 60% हिस्सों को खरीदा जा चुका था, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इनके ओनर्स ने इन आइलैंड्स पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। कुछ सालों बाद समय गुजरने के साथ साथ ये नोटिस किया गया कि दी वर्ल्ड के अधिकतर आइलैंड धीरे धीरे समंदर के अंदर समाते जा रहे हैं, और कुछ तो पूरी तरह से गायब भी हो चुके थे। तीसरा सबसे बड़ा रीजन यही था, इन आइलैंडों का सिंक होना, जिसके डर से लोगों ने इन आइलैंडों को खरीदा तो सही, बट कभी इन पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं शुरू किया। इंजीनियर्स ने और इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ये आइलैंड्स समंदर के अंदर क्यों धंसते चले जा रहे हैं, जबकि इनको भी पाम जुमेरा की तरह ही बनाया गया था। इसके बारे में रिसर्च करने के बाद इनके सामने एक और खौफनाक मामला उभर करके आता है। जैसा कि मैंने तुमको बता रखा है कि पाम जुमेरा, पाम जेबल अली, पाम देइरा और दी वर्ल्ड, इन सारे प्रोजेक्ट को बनाने में इन्फिनिटी रेतों का इस्तेमाल किया गया था,
और जैसा कि मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि इन सारे रेतों को कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर पर्शियन गोल्फ के समंदर से ड्रेजर के जरिए लाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर स्प्रे कर दिया जाता था। इन एरियाज से इतनी ज्यादा रेत निकाली जा चुकी थी कि इन एरियाज की तरफ पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि समंदर की वेव्स बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी। समंदर की इन्हीं आक्रामक वेव्स की वजह से न सिर्फ अब आर्टिफिशियल आइलैंड डूब रहे हैं, बल्कि दुबई के कोस्ट लाइन पर भी इसका असर पड़ा है। यहाँ तक कि नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार पाम जुमेरा भी हर साल 5.5 मिलीमीटर समंदर में धंसता चला जा रहा है। खैर, इन आक्रामक वेव्स का एक सबूत ये भी है कि दुबई की ये कोस्ट लाइन 2002 में कुछ ऐसी नजर आती थी, जब यहाँ पर सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस सैटेलाइट फुटेज में कोस्ट लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट है, यानी कहीं से भी कट्स वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं। अब अगर इसी जगह को 2008 के सैटेलाइट फुटेज से कंपेयर किया जाए, जब यहाँ पर सारे आइलैंड्स बनकर के तैयार हो चुके थे, अगर इस फुटेज को 2002 वाले फुटेज से मिलाओ या फिर आज के ही सैटेलाइट फुटेज को 2002 वाले फुटेज से मिलाओ ना, तुमको साफ नजर आएगा कि आज वाले फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन इरोज होती हुई नजर आ रही है। अगर अपनी भाषा में बोला जाए तो ये आक्रामक वेव्स दुबई के इन कोस्ट लाइन को खाते जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि निगलते जा रही है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने, दुबई के कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का नतीजा दुबई को अब इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। इसी सब की वजह से जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर अपना अपना इन्वेस्ट किया था, जो बिजनेसमैन थे, जो सेलिब्रिटीज थे, सबको किसी न किसी वजह से नुकसानियों का सामना करना पड़ा। यही कारण था कि दुबई सरकार को इन प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा और जो पाम जेबल अली के इन्वेस्टर्स थे उनको दुबई को रिफंड भी करने पड़े तथा पाम देइरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बाय द वे, इन सब के बावजूद भी दी वर्ल्ड आइलैंड पर 300 में से 9 आइलैंड डेवलप किया जा चुका है, जिसमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड, मैगल एसजू मेजर आइलैंड जैसे 9 आइलैंडों को डेवलप किया जा चुका है और बाकी के 291 आइलैंड्स ऐसे ही खाली पड़े हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे समंदर के अंदर समाते जा रहे हैं। बट कहा यह जा रहा है कि शेख साहब अभी भी रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने दी वर्ल्ड के कुछ आइलैंडों जैसे यूरोप आइलैंड, स्वीडन आइलैंड, जर्मनी आइलैंड, इन पर फिर से काम शुरू किया जाएगा। इनको समंदर में डूबने से रोका जाएगा। देन इन्हीं आइलैंडों पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके लग्जरियस होटल्स और विलाज बनाए जाएंगे। शेख साहब तो नहीं रुकने वाले, तो आप क्यों रुक रहे हो? रुको मत, अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।